ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। राजा की द्वारा एकादशी के दिन भोजन विषेक मोहिनी तथा ब्राह्मणों के वचन का खंडन। मोहिनी की रुष्ट होकर राजा को त्याग कर जाना और धर्मांध का उसे लौटा कर लाना एवं पिता से मोहिनी को दी हुई वस्तु देने का अनुरोध करना। वशिष्ठ जी कहते हैं, मोहिनी की कई कई हुई बात सुनकर वे ब्राह्मण लोग यह ठीक ही है ऐसा कहकर राजा से बोले। ब्राह्मणों ने कहा, राजन आपने जो ये पुण्य में शपथ कर लिए हैं कि दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए, वह निश्चय शास्त्र दृष्टि से नहीं अपनी बुद्धि से ही किया गया है। जो अग्निहोत्री है उनके लिए दोनों संध्याओं में भोजन का विधान है। ब्राह्मण आदि 3 वन के लोग होम व विष्ट यज्ञ से अन्न के भोक्ता बताए गए हैं। प्रभु जो सदा अस्त्र शस्त्र उठाए ही रहते हैं और दुष्ट पुरुषों को स्वयं में रखते हैं, ऐसे भूपालों के लिए विशेष उपवास क्रम कैसे उचित हो सकता है। शास्त्र से या शास्त्र से आपने इस व्रत के लिए जो प्रतिज्ञा कर ली है वह ठीक है, किंतु आप ब्राह्मणों के साथ भोजन करें, इससे आपका व्रत भंग नहीं हो सकता। यह वचन सुनकर राजा के मन में बड़ा क्रोध हुआ, पर वे उन ब्राह्मणों से मधुर वाणी में बोले, विप्रो आप लोग सब प्राणियों को मार दिखलाने वाले हैं, अतः आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। जो लोग एकादशी के दिन उपवास का विधान करने वाले वचन को केवल यतियों और विधवाओं के लिए वीट बताते हैं, वे ठीक नहीं कहते। वैष्णवों का कहीं ऐसा मत नहीं है। आप लोगों ने जो ये कहा है कि राजाओं के लिए उपवास का विधान नहीं है, उसके विषय में मैं वैष्णव वासल लक्ष्मण के वचन सुनाता हूँ, आप लोग सुने। मदिरा कभी नहीं पीना चाहिए, ब्राह्मणों को कभी नहीं मारना चाहिए, धर्म के पुरुष को जुए का खेल नहीं खेलना चाहिए और एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। नहीं करने योग्य कार्य को करके कौन 100 वर्षों तक जीवित रहता है। कौन सचेत मनुष्य है जो एकादशी के दिन भोजन करे। उत्तर दिशा में रहने वाले विष्णु धर्मपरायण ब्राह्मणों को तो उचित है कि वे एकादशी के दिन पशुओं को भी अन्न दे। द्विजोत्तम मेरा शरीर क्षीण नहीं है और मैं रोगी भी नहीं हूँ, अर्ध ब्राह्मण के कहने मात्र से मैं एकादशी के व्रत का त्याग कैसे करूँगा। मेरा पुत्र धर्मांग इस भूतल की रक्षा कर रहा है, अर्थ मैं लोक या प्रजा की रक्षा रूप धर्म से भी शून्य नहीं हूँ। मेरा कोई भी शत्रु नहीं है। दिव्यों ऐसा जानकर आप लोग वैष्णव व्रत का पालन करने वाले मेरे प्रतिकूल कोई व्रत नाशक वचन नहीं कहना चाहिए। देवता दानव गंधर्व राक्षस सिद्ध ब्राह्मण हमारे पिता भगवान विष्णु भगवान शिव तथा मोहिनी के पिता श्री ब्रह्मा जी सूर्य अथवा और कोई लोकपाल स्वयं आकर कहे तो भी मैं एकादशी को भोजन नहीं करूंगा। दिव्यों इस पृथ्वी पर विख्यात यह राजा रुक्मांगद अपनी सच्ची प्रतिज्ञा को कभी निष्फल नहीं कर सकता। ब्राह्मण इंद्र का तेज क्षीण हो जाए, हिमालय बदल जाए, समुद्र सूख जाए तथा अग्नि अपनी स्वाभाविक उष्णता को त्याग दे, तथापि मैं एकादशी का दिन उपवास रूप व्रत का त्याग नहीं करूंगा। विप्रगण तीनों लोकों में यह बात प्रसिद्ध हो चुकी है और डंके की सोच से डुलाई जाती है कि जो लोग रुकमान के गांव देश तथा अन्य स्थानों में एकादशी को भोजन करेंगे वे पुत्र से दंडनीय एवं व्रती होंगे और उनके लिए इस राज्य में ठहरने का स्थान नहीं होगा। एकादशी का दिन सब यज्ञों में प्रधान पाप नाशक धर्म वर्धक मोक्षदायक तथा जन्म रूपी बंधन को काटने वाला है। यह तेज की निधि है और सब लोगों में इसकी प्रसिद्धि भी है। इस तरह के सब की घोषणा होने पर भी यदि मैं एकादशी को भोजन करता हूँ तो पाप का प्रवर्तक होऊंगा। मेरा व्रत भंग हो जाने से मुझे जन्म देने वाली माता अपने को व्यर्थ मानेगी तथा ब्राह्मण देवता तथा पितर निराश होंगे। जो वेद पुराण और शास्त्रों को नहीं मानता वह अंत में सूर्यपुत्र यमराज की पुरी में जाता है। जो भ्रमण करके फिर उसे खाता है उसी के समान वह भी है जो अपनी प्रतिज्ञा तथा व्रत को भंग कर देता है। वेद शास्त्र पुराण सत्य महात्मा तथा धर्मशास्त्र कोई भी ऐसे नहीं है जो भगवान विष्णु के प्रिय कार्य के योग्य एकादशी के दिन भोजन का विधान करते हैं। एकादशी के दिन का व्रत भगवान विष्णु के पद को देने वाला है। उस दिन से तिथि होने पर भी अन्न भोजन की बात मूढ़ पुरुष ही कह सकते हैं। राजा की यह बात
राजा की यह बात सुनकर मोहिनी भीतर ही भीतर जल उठी और क्रोध से आंखें लाल करके पति से बोली, राजन आप मेरी बात नहीं स्वीकार करते हो तो धर्मभ्रष्ट हो जाओगे। पृथ्वी पर आपने वर देने के लिए अपना हाथ सौंपा था। अपनी उस प्रतिज्ञा का उल्लंघन करके यदि दिए हुए वचन का पालन न करोगे तो मैं चले जाऊंगी। नरेश अब मैं नहीं अब मैं न तो आपकी प्यारी पत्नी हूँ और न आप मेरे पति। आप अपने वचन को मिटाकर धर्म का नाश करने वाले हो। आपको धिक्कार है। ऐसा कहकर मोहिनी बड़ी उतावली के साथ उठी और जिस प्रकार सती देवी महादेव जी को छोड़कर गई थी उसी प्रकार वह राजा को छोड़कर ब्राह्मणों को साथ ले उसी समय वहां से चल दी। उस समय ब्रह्मा जी की मानस पुत्री मोहिनी हाथ टाट हा जगन्नाथ जगत की सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले परमेश्वर मेरी सुन लो इन शब्दों का जोर जोर से उच्चारण करते हुए विलाप कर रही थी। इसी समय धर्मांध सारी पृथ्वी का परिभ्रमण करके घोड़े पर चढ़े हुए आए। उनके मन में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं था। उन्होंने मोहिनी की वह पुकार अपने कानों सुन ली थी। धर्मांध बड़े पीटर भक्त थे। धर्ममूर्ति रुक्मांध कुमार तुरंत घोड़े से उतर पड़े और पिता के चरणों के समीप गए। उन्हें प्रणाम करके धर्मांध ने फिर उठकर हाथ जोड़ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम किया। राजन तुरंत रोष युक्त हड्डियों वाली मोहिनी को शीघ्र गति से बाहर जाती देख धर्मांध बड़े वेग से सामने गए और हाथ जोड़कर बोले, माँ किसने आपका अपमान किया है? देवी आप तो पिताजी को अधिक प्रिय हो, आज रुष्ट कैसे हो गए? इन ब्राह्मणों के साथ इस समय आप कहाँ जा रहे हो? धर्मांध की बात सुनकर मोहिनी बोली, बेटा आपके पिता झूठे हैं जिन्होंने अपना हाथ मुझे देकर भी उसे व्यर्थ कर दिया। अर्थ आपके पिता रुक्मान के साथ रहने का हब मेरे मन में कोई उत्साह नहीं है। धर्मांध ने कहा देवी आप जो कहोगे उसे मैं तुरंत करूँगा। माँ आप क्रोध न करो, आप पिताजी को अधिक प्रिय हो। अर्थ उनके पास लौट चलो। मोहिनी बोली, बस मुँह मांगा वरदान देने की शर्त रखकर आपके पिता मंडाचल पर मुझे अपनी पत्नी बनाया था। देवेश्वर भगवान शिव इसके साक्षी हैं, किंतु आपके पिता रुक्मान का हब उस प्रतिज्ञा से घिर गए हैं। राजकुमार मैं उनसे सुवर्ण धन हाथी घोड़े गाँव या बहुमूल्य वस्त्र नहीं मांगते हो जिससे उनकी आर्थिक हानि हो। देहधारियों में श्रेष्ठ बेटा धर्मांग जिससे वे अपने शरीर को पीड़ा दे रहे हैं वही वस्तु मैंने उनसे मांगी है, किंतु वे मोहवश उसे भी नहीं दे रहे हैं। नरपनंदन उनकी शरीर की भलाई के लिए उन्हीं के सुख के लिए मैंने वर मांगा है, किंतु वे नरश्रेष्ठ उसे न देकर आज भयंकर असत्य के दल में फंस गए हैं। असत्य मदिरापन पान के समान घनिष्ठ पाप है। इस कारण आपके पिता को मैं त्याग रही हो। अब उनके साथ मेरा रहना नहीं हो सकता। मोहिनी का यह वचन सुनकर पुत्र धर्मांग ने कहा, मेरे जीते जी मेरे पिता कभी झूठे नहीं हो सकते। वराओए आप लौटो, मैं आपका मनोरथ पूर्ण करूंगा। देवी मेरे पिता ने पहले कभी असत्य भाषण नहीं किया है, फिर वे महाराज मुझ पुत्र के होते हुए असत्य कैसे बोलेंगे? जिनके सत्य पर देवता असुर तथा मानव सहित संपूर्ण लोग स्थित है, जिन्होंने यमराज के घर को पापियों से शून्य कर दिया, जिनकी कीर्ति रोज बढ़ रही है और उसे संपूर्ण ब्राह्मण मंडल व्यास हो गया है। वे भूपाल शिरोमणि असत्य भाषण में तत्पर कैसे हो सकते हैं? मैंने महाराज का वचन सुना नहीं है, फिर उनके प्रोक्त में आपकी बात कैसे विश्वास कर लो? सुबह ने मुझ पर दया करके लौट चलो। राजन धर्मांग का यह कथन सुनकर तो मोहिनी लौटी सूर्य के समान तेजस्वी रुक्मांग जिस शया पर मर्द के सम्मान लेते थे उसी पर धर्मांग ने मोहिनी को बिठाया। वह शया सुरवन से विभूषित अनुपम और मनोहर थे। जब मोहिनी उस पर बैठ गए तब धर्मांग ने हाथ जोड़कर पिता से मधुर वाणी में कहा, तात ये मेरी माता मोहिनी आज आपको असत्यवादी बता रही है। महाराज इस पृथ्वी पर आप असत्यवादी क्यों होंगे? आप सातों समुद्रों से युक्त भूमंडल का शासन करते हैं। आपके पास खजाना रत्नों की राशि संचित है। प्रभु ये सब आप इन्हें दे दीजिए और भी जो कुछ देने की प्रतिज्ञा आपने की हो वह दे दीजिए। पिताजी जब मैं धनुष बाण धारण करके खड़ा हूँ तो आपके प्रतिकूल आसन कौन कर सकता है? आप चाहे तो देवी को इंद्र पद दे दीजिए और इंद्र को जीता हुआ ही समझिए। ब्रह्मा जी का पद अत्यंत दुर्लभ है, वह योगियों के लिए भी अनुभव में आने योग्य तथा निरंजन है। यदि देवी चाहे तो मैं तपस्या से ब्रह्मा जी को संतुष्ट करके वह भी इन्हें दे दूंगा। राजेंद्र
इस त्रिलोकी में जो दुष्कर हो अथवा अधिक प्रिय होने से जो देने योग्य न हो वह भी मोहिनी देवी को दे दीजिए। ये चाहे तो मेरा अथवा मेरी जननी का जीवन भी इन्हें दे सकते हैं। इससे आप तत्काल ही इस लोक में सदा के लिए उत्तम कीर्ति से सुशोभित होंगे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।